नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्च में यूपीएसआई, एनटीपीसी इन सबके एग्जाम होने वाले हैं और साथ के साथ आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम हैं लाइन से। ऐसे में मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जो हर बच्चे के लिए बहुत काम की है। आपने ज्योमेट्री में सिमिलरिटी पढ़ा होगा। आप में से मैक्सिमम बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं अभी, सबको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता होगा, यानी समरूपता का। आज मैं आपको यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं सिमिलरिटी का, जिसके अंदर आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेन फ्री कॉन्सेप्ट, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिए होता क्या है, एक होती है चीज पढ़ना, एक होता है चीज को करना। दोनों में बहुत फर्क है। ऐसा तो है नहीं कि समरूपता हम पहली बार पढ़ रहे हैं। समरूपता हमने 9वीं 10वीं में भी पढ़ी थी और अब फिर कंपटीशन में जरूरत पड़ी तो हमने दोबारा से पढ़ ली। पर तरीका तो हमने वही लगाया जो हम पहले लगाते थे 9वीं 10वीं में, वही लिख लिख के करते रहते थे। तो आज भी आप उसी तरीके से सिमिलरिटी पढ़ते हैं, पर मैं आपकी सोच आज बदलने वाला हूं। ये मैं एडवांस मैथ में पढ़ाता हूं, त्रिशूल में भी ये कॉन्सेप्ट पूरा दे रखा है मैंने, त्रिशूल किताब में। और आज जो आज चीज सीखेंगे वो आपके इतना काम आएगी ना, आपको कई जगह ना सीधा डायग्राम देख के सिमिलरिटी नजर आ जाए करेगी। आपको ये समझ आ जाएगा ये इतने गुना है तो ये आंसर हो गया, खत्म। आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ए बी बटा पी क्यू सी डी अपॉन डी, ये सब आप करते हैं, फिर एक एक वैल्यू निकालते हैं। दिमाग से खेलो, कॉन्सेप्ट को समझो पूरा, कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में, और एग्जीक्यूशन बिना पेन के। ये आज की क्लास है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्लास की शुरुआत करेंगे, मैं ये मान के चलता हूं कि सिमिलरिटी आप सभी को पता है सिमिलरिटी होती क्या है, ठीक है। हम ये देखेंगे सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चनों को आसान कैसे कर सकते हैं। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे सिमिलरिटी नहीं भी जानते होंगे ना, तो भी क्लास के बाद उन्हें सिमिलरिटी भी पता लग जाएगी और ये भी पता लग जाएगा क्वेश्चनों को करना कैसे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान रखिए भाई, दो त्रिभुज सिमिलर होने का मतलब क्या है। सिमिलर होने का मतलब यह है कि भैया वो एक जैसे दिखते हैं, उनकी साइड का रेशो एक जैसा है, उनके एंगल एक जैसे हैं, ठीक है। तो मेन चीज जो होती है ना सिमिलरिटी के अंदर, जो हम मैक्सिमम यूज करते हैं, वो है दो एंगल। किसी त्रिभुज के दो एंगल अन्य दो एंगल के बराबर हो गए तो वो त्रिभुज सिमिलर कहलाता है। सबसे ज्यादा हम यही इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन करते वक्त, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर साइड का रेशो भी होता है, अगर तीनों साइड का रेशो बराबर है, ठीक है, तो आपका तो भी सिमिलरिटी लग जाती है। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं सामने, मैंने अनेक प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में ही हैं, पेपर से ही पूछे गए हैं। ये देखिए, ये सारे सवाल हैं जो हम सिमिलरिटी का आज देखने वाले हैं। ये सारे सवाल आज आप बिना पेन के करेंगे, पर चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ये सारे सवाल हैं, आड़े टेढ़े तिरछे उल्टे, ये सब मैंने ले लिया आज की क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, अब एक एक करके करेंगे और बिना पेन के करने की कोशिश करेंगे। बस जो बात मैं मुंह से बोलूंगा उसे दिमाग में बिठा लेना, बस और कुछ नहीं। आइए देखते हैं भाई, ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, इसकी भुजाएं दे रखी हैं, इसकी भुजाएं दे रखी है। एंगल क्यों निकालना है ये वाला, ठीक है जी, एंगल क्यों निकालना है। अब आप ध्यान से देखो, 3.8 का दुगना ये नजर आ रहा है, 3√3 का दुगना ये नजर आ रहा है, 6 का दुगना ये नजर आ रहा है, यानी इसकी हर साइड के दुगना इसकी साइड है। यानी साइड का अगर आप देखें तो रेशो मिल रहा है मेरे को डायरेक्ट टू, दो दो गुना दो दो गुना दो दो गुना, ठीक है। इसका मतलब है सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब है सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इसकी इस वाली साइड का इसके साथ दो गुना, इसका इसके साथ दो गुना, इसका उसके साथ दो गुना का रिश्ता है, ठीक है। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है, क्यू। क्यू के सामने कौन सी साइड है, 6√3। अब इसका, ये किसका दोगुना था, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, कौन सा एंगल निकालना है, क्यू ही निकालना है, हाँ क्यू ही निकालना है, ठीक है। क्यू नहीं, इसके अंदर पी निकालना है आपको, एंगल पी निकालना है,
चलिए पी क्यू दोनों ही निकाल लेंगे, रुक जाना अभी, बात समझना। पी यानी ये वाला, इसके सामने क्या है 7.6 है ना, 7.6। 7.6 किसका दुगना था, इसका। तो इसके सामने कितना एंगल है, इसके सामने का एंगल हमें नहीं पता है भाई। ये 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये कितना आएगा 40, तो ये भी मेरा 40 हो जाएगा। 40 मेरा आंसर आ गया, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा भाई। जो साइड थी यहां उसके कोरोस्पोंड यहां कौन सी साइड है, ये, ठीक है। तो एंगल इनके सामने वाले सेम होंगे। अब जैसे कि मैं यहां देखता हूं 6√3, ठीक है, 6√3 किसके दुगना है, इसके दुगना, तो इसके सामने वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये मेरा 60 डिग्री आ जाएगा भाई साहब, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां देखता हूं कि भैया ये 6 है, 6 का दुगना क्या है, ये रहा 12, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो इसके सामने वाला एंगल ये है, तो ये 80 है, तो ये भी 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिमिलरिटी का बेसिक देखते हैं। अभी धीरे धीरे करके देखिएगा, मजा आएगा। अब यहां पर क्या दे रखा है, वहां उसने बोला नहीं था सिमिलर है, हमने निकाला था। यहां उसने बोला है कि भैया ये इसके सिमिलर है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें लिखना शुरू कर देते हैं, यार वो गड़बड़ है, वो नहीं करना है भाई, ठीक है। मैं आपको जो तरीका सिखा रहा हूं वो सीखना। सबसे पहले देखो ये दो साइड गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिए, और एक ये गिवन है और ये। अब मैं इसे कैसे कैसे देख सकता हूं ये समझना, केवल ये नहीं है, सिमिलरिटी आती है। अगर मैं देखूं ABC EFG के सिमिलर है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको AB दे रखा है और EF भी दे रखा है। EF कितना है 6 है, AB कितना है 18, यानी इसका 3 गुना। 3 गुना का मतलब क्या है, हर रिश्ते में, हर साइड में 3 गुना का रिश्ता होगा, बड़े में और छोटे में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं देखूं यहां क्या दे रखा है 27, 27 क्या है AC, पहला और आखिरी वाला, तो इसमें भी पहले और आखिरी वाले की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे भाई, इसका 1/3 हो जाएगा ये, अगर ये 27 है तो ये 9 आ जाएगा, तो 9 मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसका 3 गुना ही तो आएगा यहां पर। बस देखना है ध्यान से दोस्त, फिर से दोबारा से समझना। मेरे को ये सिमिलर दे रखा है, मैंने देखा कि AB 18, AB के साथ क्या है EF 6, इसका 3 गुना। अब मेरे को निकालना क्या है, पहले मैं ये देखता EG क्या है पहला और आखिरी वाला, क्या मेरे पास AC है, बिल्कुल है 27 यानी 3 गुना होगा इसका, तो 9 आ जाएगा आंसर। अब एक और चीज समझना, मैं इसमें जो करने वाला हूं ध्यान से देखिए, मैं इसमें ये भी देखता हूं भाई, AB है और AC है। अगर ये लिखा है AB और ये लिखा है EFG, हम ट्राइंगल में ही देख सकते हैं और एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल के साथ भी रिश्ता देख सकते हैं। बात एक ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या तो मैं इसके अंदर अंदर का ही देख लूं, वही अंदर अंदर का रिश्ता यहां लगेगा, या फिर मैं ये देख लूं इसका और इसका रिश्ता क्या है, अगली भुजा में भी वही रिश्ता होगा। अब समझना ध्यान से, AB कितना है 18, AC कितना है 27, है ना, यानी कितने गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 18 का 1.5 गुना। ऐसे यहां लगेगा, EF कितना है 6, तो EG कितना आएगा, इसका 1.5 गुना यानी 9। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगाई तो सिमिलरिटी है, यहां ट्रायंगल के अंदर अंदर वाली लगाई है, तो अंदर का जो रिश्ता है 1.5 गुना का, वही अंदर का रिश्ता यही है 1.5 गुना का, ठीक है। और बाहर वाली कौन सी है, बाहर वाली ये है कि भैया इसका 3 गुना ये है, तो भैया इस वाली का भी 3 गुना ये होगा। तो आप दो तरीके से लगा सकते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी मैं दो तरीके से लगाऊंगा, ठीक है जी। अगला देखते हैं, अगला है ये मेरे सामने। अब ध्यान से देखिए, अब आप देखते ही आंसर बता देंगे क्या होगा भाई। BC और AB का रिश्ता क्या है, दुगने का, इसका दुगना है ये, तो भैया इसका और इसका भी दुगने का रिश्ता होगा, है ना। यानी BC का दुगना AB है तो QR का दुगना PQ होगा, तो QR कितना होगा, PQ 12 है तो QR 6 आ जाएगा, 6 मेरा आंसर आ जाएगा। पर अगर मैं एक दूसरे में जाता हूं तो रिश्ता थोड़ा मुश्किल सा लगेगा, है ना। मेरे को ये देखना जहां आसान मल्टीप्लायर दिखता है मेरे को, जैसे कि अगर मैं एक दूसरे में जाता हूं, ध्यान से बात को समझना, AB और PQ, भाई AB कितना है 14, PQ कितना है 12, तो 12 14 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना, इसका मतलब है
डायरेक्ट गुना नहीं दिख रहा मेरे को, 12-14 का मतलब है 6-7 का रिश्ता है, ठीक है। अब मैं निकालना क्या चाहता हूं, क्यू आर। तो क्या मेरे पास बीसी है, बीसी की वैल्यू है 7, तो 7 की वैल्यू 7 है, तो 6 की वैल्यू 6 आ जाएगी। अगर मैं एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में देखता हूं, पर वही मैंने दो चीज इसलिए बताई है, कई बार सेम ट्रायंगल में देखना आसान होता है, सीधा मल्टीपल दिखता है, कई बार एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल में देखना आसान होता है, ठीक है। आइए अगले पे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे स्पेशल क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, ये वाला। ये तो दिमाग में ना छाप लेना, क्योंकि ये जगह जगह इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। एक त्रिभुज अगर आपके पास है, एक रेखा अगर आप समांतर बना देते हो इसके अंदर, तो ये छोटे वाला और बड़े वाला ये सिमिलर होंगे हमेशा, और ये सिमिलर होंगे तो इनके साइड भी रेशो सेम रहेगा, यानी जो इसका और बड़ी वाली का रेशो रहेगा वही इसका और इसका रहेगा, वही इसका और इसका रहेगा, ठीक है। ये तो हो गए अदर ट्रायंगल में, कई बार हम सेम ट्रायंगल में भी लगा लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे मैं ये देखूंगा कि इसका दुगना ये है, ध्यान से देखिएगा, ये दोनों चीज कोई नहीं बताएगा आपको, इसका दुगना ये है तो हम बोलेंगे बड़े वाले में भी इसका दुगना ये होगा, ठीक है। ये हो गया विद इन ट्रायंगल। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन सामने है, इसे कैसे करेंगे भाई। 5, 4, 10 ये निकालना है सी। समांतर देने का मतलब, पैरेलल देने का मतलब सिमिलरिटी है, ठीक है। हम क्या देखेंगे भाई, 5, 4, ये 5 है, ये 10 है, तो ये वाला त्रिभुज इस वाले के सिमिलर होगा। पहली बात तो 5 की वैल्यू 10 है क्योंकि आमने सामने छोटे त्रिभुज का पार्ट है, 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। जो अनुपात इसका और इसका होता है वही इसका और इसका होता है, ठीक है। छोटे के साथ बड़े वाला, छोटे के साथ बड़े वाला वो भी सेम होता है, जो इसका और इसका होगा वही इसका और इसका होगा, ठीक है। ये भी हमें पता है, पर मैं इसे और आसान तरीके से देखता हूं डायरेक्ट ही, कि 5 का दुगना है तो 4 का दुगना सामने आ जाएगा, ये देखेंगे तो और आसान लगेगा। 8 आंसर हो गया, कुछ नहीं करना इसके अंदर। आगे और क्वेश्चन दिखाता हूं, ये देखिए। अब कई सवाल ऐसे बन जाते हैं कि ये 7 है, ये 10 है, ये 4.5 है, ये निकालना है, ठीक है। अब बात को समझना ध्यान से, हमें पता है ये 7 छोटा ट्रायंगल की साइड है, 10 बड़े ट्रायंगल की साइड है, तो रेशो क्या हो गया, 7 इसका हो गया तो 10 पूरे का हो गया। तो जो इनके बीच का अंतर होता है ना, वो इसके बराबर होता है ना। तो 7 और 10 के बीच का अंतर क्या है, 3। ये दिमाग में ही पता लगना चाहिए कि 3 की वैल्यू 4.5 है। मेरे को किसकी निकालनी है, क्या मेरे को ए ही निकालना है, जी नहीं, मेरे को निकालना है एसी। एसी कितने यूनिट होगा, 10 यूनिट होगा, तो 3 का 1.5 गुना, 10 का 1.5 गुना, 15 आंसर हो गया, खत्म। लिखना नहीं है इसके अंदर, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है बस। अगर मेरे से कोई पूछता ऊपर वाला ए ये बताओ, तो मैं करता 7 का 1.5 गुना यानी 10.5, 10.5 आंसर हो जाता। यानी डायग्राम देखते ही आपका दिमाग चलना चाहिए, हाँ ये तो इतने गुना आंसर होगा। अगला देखिए भाई, मैं ये मान के चल रहा हूं सिमिलरिटी आपको आती है, मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, ये पैरेलल ही दे रखा है, बी पैरेलल टू डीसी, ये दे ही रखा है। ध्यान से समझना हो क्या नजर आ रहा है, ये छोटा और ये बड़ा, भाई ये तो समझ आ गया, साइड का रेशियो 19-32 होगा। अब ये तो बड़ी साइड है ना। अगर मैं आपसे बोलूं केवल बड़ा ट्रायंगल देखो, क्या इसका 1.5 गुना नजर आ रहा है, ये 48 बिल्कुल नजर आ रहा होगा, 1.5 गुना, तो 19 का 1.5 गुना कितना हो गया, 28.5 हो गया, आंसर आ गया भाई, खत्म। कुछ भी नहीं है, और कोई ए बी बी सी डी ई ए एफ कुछ नहीं लिखना, ना कोई वैल्यू लिखनी, सीधा रेशो आपने पढ़ा है ना, रेशो से तुलना करनी है कितने गुना है बस,
ठीक है, अभी आगे आगे देखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी लिए हैं मैंने। क्या कह रहा है, क्या निकालना है, ईसी दे रखा है 12 आपको, ये 12 दे रखा है, निकालना क्या है, ए ही निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब दे क्या रखा है, एडी और ए बी, एडी यानी छोटा और ए बी यानी बड़ा, इसका अनुपात है 3:5, है ना, इसका अनुपात है 3:5, यानी ये 3:5 अनुपात इसका भी होगा, छोटे वालों का। भाई ये दिमाग में करना है, लिखना नहीं है ये भाई, है ना, ये समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं तो मैं तो सीधा ही करूंगा। भाई 3:5 वो है, 3:5 ये है, बची वैल्यू कितनी, 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, 6 गुना 3 की कितनी आ गई 18, अगर पूरी पूछी होती तो 5 की निकाल लेता, 30 हो जाती, तो 18 मेरा आंसर आ गया। 6 गुना, भाई अंतर है ना 2 गुना, 3 और 5 का अंतर क्या है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू है 12, यानी 6 गुना, तो 6 गुना लिख दिया। मैं लिखूंगा नहीं कि 2 की वैल्यू 12 है, वो भी समझना पड़ेगा आपको। अगला देख लीजिए, पी क्यू और वाई जेड, ये दे रखा है आपको 18, 18 नहीं 3:8 दे रखा है। एक्स पी निकालना यानी ये वाला, ये दे रखा है 3 यूनिट, ये दे रखा है 8 यूनिट, और दे क्या रखा है एक्स वाई यानी पूरा, इसकी वैल्यू दे रखी है 88। क्या आंसर आएगा भाई, देखते उड़ा देना चाहिए था ये तो आपको। ठीक है भाई, 3:8 का मतलब है ये 3 पूरा 8, 8 का 11 गुना, तो 3 का 11 गुना 33, आंसर आ गया, खत्म, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और 11 गुना सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एस एक्स और एक्स टी यू वाई दे रखा है 20, भाई ये दे रखा है और पूरा निकालना है, और 2 और 5 किसका रेशियो है, ध्यान से देखिए, वो बोलता है अगर ये 2 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है। ठीक है, बात को समझिए। अब मैंने देखा 5 की वैल्यू कितनी है 20, 4 गुना, तो मेरे को किसकी निकालनी है, पूरे की, पूरा कितना है 7 यूनिट, यानी 28 आ जाएगी, आंसर हो जाएगा, खत्म, और कुछ नहीं है दोस्त, सीधा देखना है। 5 का 4 गुना मैं यही भी देख सकता था, 2 का 4 गुना, या 8 आता फिर 20 + 8 करता, जरूरत नहीं है ना भाई। 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, सीधा 4 गुना, तो 7 का 4 गुना 28 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अगला देखिए, पी क्यू 7 दे रखा है, ए सी 10 दे रखा है, ए पी निकालना ये, और क्या दे रखा है ए बी 26, ये 26 दे रखा है। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा बताइए भाई, देखते ही आंसर पता लग रहा है, क्या आना चाहिए भाई, ये 3 यूनिट आना चाहिए, इसका जो अंतर होता है वही तो ये होता है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दे किसकी रखी है बड़े वाले की, यानी 10 का 2.6 गुना, 10 का कितने गुना 2.6 गुना, तो वैल्यू किसकी निकालनी थी 3 की, तो 7.8 आंसर आ गया, खत्म, 7.8 मेरा आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं किया भाई, ये देखते ही हो जाना चाहिए। मैं आपकी जगह होता मैं यही देखता सबसे पहले, दिया क्या है ए सी ए बी, यानी 2.6 टाइम, हो सकता है मेरे से वो ये पूछ लेता ऊपर वाला, तो 2.6 × 7 करता मैं, ठीक है, तो 18.2 आ जाता, तो ये 18.2 हो जाता, ये आंसर हो जाता, वो नीचे वाला पूछ सकता है 3 यूनिट। ठीक है, आंसर हम सेम साइड के ही निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू दे रखी है और आपने ये वाला निकाल लिया, इधर वाला नहीं निकलेगा, सेम साइड का ही निकलेगा। ठीक है, जैसे यहां देखा आपने ये दे रखा है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये निकाल दोगे या बीच वाला निकाल दोगे। अगला देखो, बताओ क्या आंसर आएगा भाई, मैं क्या देख पा रहा हूं, ये कितना है 7.2, यानी इसका 80% है ना, 9 का 80%, तो x निकालना है, किस चीज का 80% 2 होता है 25 का, 2.5 का, 2.5 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपको 80% या इतने गुना समझ नहीं आए बाई चांस, तो भी बात समझ लो भाई, 7.2 और 9 है, रेशियो क्या हो जाएगा 72-90, यानी 4-5, तो हम ये बोल सकते हैं 4 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू क्या आएगी 2.5 आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है हर बच्चे को ये गुना वाला कॉन्सेप्ट समझ आए, जरूरी नहीं है हर बच्चे को ये परसेंटेज समझ आए, पर अगर आप कोशिश करेंगे तो समझ भी आएगा और दिखेगा भी। ठीक है, नहीं दिखता है तो भैया रेशियो है ना,
7.2 और 9 का रेशियो कितना हो गया, इसका रेशियो हो गया 4 और 5, तो 4 और 5 ही इन दोनों साइड का रेशियो होगा। 4 की वैल्यू 2 हो गई तो 5 की 2.5 आ गई, 2.5 हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, यह है आपके सामने, डी प्लस ईसी निकालना है। सारे एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, सारे एग्जाम के क्वेश्चन लिए। तो 5 का 4 यानी 80%, 9 का 80% कितना हो गया 7.2, तो भैया ये तो 7.2 आ गया। ठीक है, सीधा सीधा ही मैं ये लिखता। अब क्या निकालना है, डी। डी निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, साइड्स का रेशियो, छोटे वाले की और बड़ी साइड की। तो 5 और 14 भाई यही है छोटे का और बड़े का रेशियो। अब ये देखो 14 का कितने गुना है, ये 11 गुना है, 1.1 टाइम। ठीक है, तो 5 का 1.1 टाइम 5.5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 12.7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ना तो मैंने रेशियो लिखा, ना पी क्यू ए बी सी डी कुछ नहीं लिखा, और ये भी मैं दिमाग में करूंगा क्योंकि मेरे को चीजें पता है। ठीक है, मैं सीधा देखूंगा 5 का 80%, 9 का 80%। चलो ये तो 7.2 तो सीधा ही नजर आ रहा है। कहानी अटकाएगी ये वाली कि डी और बीसी का रिश्ता निकालना है मेरे को। डी और बीसी का अगर मैं रिश्ता निकालता हूं तो मैंने देखा छोटी और बड़ी साइड का रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी साइड है 5 तो बड़ी है 14, तो 14 का 11 गुना होता है 154, पर 11 गुना नहीं 1.1 टाइम्स होगा ये। ठीक है, तो 5 का 1.1 टाइम करेंगे 5.5 आ जाएगा, टोटल करेंगे 12.7 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये डी पैरेलल टू बीसी इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब आ गए वैसे ही जिसमें पैरेलल नहीं दिया जाता पर सिमिलर होता है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ही। पर ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, जिसमें पैरेलल नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दो एंगल देखने हैं जो सेम हो। पहली बात, दो एंगल देखिए जो सेम दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल में, तो उससे हमें यह पता लग जाएगा सिमिलरिटी का सवाल है। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद सेकंड चीज, एक एंगल खराब होगा, 3 में से खराब होगा या कटेगा। इसका मतलब क्या है, एक एंगल ऐसा होगा जो हमें देखना ही नहीं है, सबसे पहले हम उसे ही हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसके सामने जो दे रखा हुआ वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, ये इसमें भाई मैं क्या देख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना जो भी बात समझाऊंगा, क्योंकि अब लेवल बढ़ जाएगा थोड़ा सिमिलरिटी का। हम चाहते हैं बिना पेन के ही हो, है ना भाई। छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर है, क्यों है, क्योंकि एक एंगल एक्स एक्स कॉमन नजर आ रहा है और दूसरा एंगल ये ए, ये छोटे में भी है ये बड़े में भी है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया कि दो एंगल हमें सेम मिल गए हैं, इसलिए ये सिमिलर है। ठीक है जी, अब हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा एंगल हमारे काम का नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन वाला है इसके सामने साइड जो है छोटे में पता है कितनी है, नहीं पता। बड़े में पता है कितनी है, नहीं पता। तो जब ये दोनों में ही नहीं पता तो ये एंगल हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी दोनों एंगल हमारे काम के हैं, वहीं सिमिलरिटी लगने वाली है, इससे काम आसान हो जाता है। आइए देखते हैं अब कैसे। अब ध्यान से मेरी बात को ना बहुत ध्यान से समझना, मैं जो भी बोलने वाला। देखो एक एंगल हरे वाला था कॉमन, वो किसी काम का नहीं निकला, वो मैंने काट दिया। दूसरा एंगल निकला एक्स जो दोनों में कॉमन है। तीसरा एंगल वो था जो कॉमन नहीं था, पर दो एंगल सेम होंगे तो वो भी एंगल सेम हो जाएगा। पर मैं इसे यही बोल के चलूंगा जो कॉमन नहीं था, जो नहीं था उसके सामने 6 है और x के सामने 9 है, यानी कितने गुना, 1.5 गुना, 6 का 1.5 गुना। तो जो कॉमन बड़े में नहीं था वो कौन सा, ये वाला, इसके सामने कितना है 13, तो x के सामने क्या होगा, इसका 1.5 गुना। 13 का 1.5 गुना क्या होता है, 19.5 होता है। तो 19.5 आ गया मेरा यहां पर।
अब मुझे क्या निकालना है, BD निकालना है, यानी 13.5 आंसर हो गया। कुछ लिखा क्या मैंने? कुछ नहीं लिखा। और ये भी आपको समझाने के लिए एरो वेरो डाले हैं मैंने, ठीक है। मैं सिमिलरिटी इसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि सबसे पहले देखिए 2 एंगल सेम करिए, ठीक है, अगर मिलते हैं तो। नहीं मिलेंगे तो सिमिलरिटी लगाएंगे ही नहीं हम उसमें। तो 2 एंगल सेम मिल जाएंगे, ठीक है, मिल गए। जब 2 एंगल सेम हो जाते हैं तीसरा अपने आप ही सेम हो जाता है, पर वो दे नहीं रखा होता है ना, तो हम उसे बोलते हैं जो नहीं दे रखा था, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि भैया ये देखेंगे कौन सा एंगल हमारे काम का नहीं है इन तीनों में से। भाई एक्स के सामने कुछ वैल्यू थी, भाई जो ग्रीन वाला था इसके सामने ये थी छोटे में और ये थी बड़े में, और दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता, यानी ये किसी काम का नहीं है हमारे। तो ऐसे को सबसे पहले हटा दो। फिर हमने ये देखा कि रिश्ता कैसे सेट किया जाए। हमने देखा जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 6 है, जो एक्स था उसके सामने 9 है, छोटे में वही बड़े में होगा, ठीक है। तो एक्स के साथ ये 1.5 गुना आ गया। तो हमने देखा कि ये जो बड़े वाला है जो कॉमन नहीं था उसके आगे कितनी साइड थी, ये 13 थी, तो एक्स के सामने क्या होगी, इसकी 1.5 गुना, 13 की 1.5 गुना 19.5 हो गई, 6 ये था 13.5, आंसर आ गया। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने। अब ध्यान से देखिए, सी निकालना है मेरे को। पहले देखूंगा सिमिलरिटी लगेगी, भाई एक एंगल तो कॉमन है ये वाला, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये 57 दे दिया, 123 दे दिया, तो ये 57 अपने आप ही आ जाएगा, ये देता नहीं है लेकिन वो, ठीक है। अब हमें समझ आ रहा है कि भैया जो दोनों ट्राइंगल हैं, छोटे वाला और बड़े वाला, वो सिमिलर है क्योंकि 2 एंगल सेम मिल गए। एक तो ग्रीन वाला कॉमन था और 57 डिग्री वाला हमने निकाल लिया, इसमें भी है इसमें भी है बड़े वाले में। अब हम क्या देखते हैं, कौन सा एंगल काम का नहीं है। आप देखिए ये जो ग्रीन वाला था ना, ए वाला, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, किसी काम का नहीं है, भूल जाओ इसे, ठीक है, इसे मैं भूल गया। अब हम क्या देखते हैं, जो एंगल कॉमन नहीं था, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं 2 तरीके से दिखाता हूं, रुक जाओ मजा आएगा, है ना। 2 तरीके से दिखाता हूं, मेरी सोच क्या क्या है वो आप तक पहुंचेगी, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना भाई, 2 तरीके से दिखाऊंगा। मुझे जो नजर आ रहा है, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 10, 57 के सामने 12, यानी 20% ज्यादा। तो जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या है, 20, 57 के सामने क्या होगा, इससे 20% ज्यादा, यानी 4 ज्यादा 24, ये 24 हो जाएगा। 24 का मतलब है ये 14 हो जाएगा क्योंकि 10 ऊपर वाला है, आंसर आ गया, ठीक है। एक सोचती है, दूसरा मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूं, ध्यान से देखना, कि भाई जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 10 है, ये तो ट्राइंगल में हो गया, ये एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल में ले जाऊंगा। अब ये देखिए, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 10, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 20, यानी दुगना। तो 57 के सामने 12 है, तो यहाँ 57 के आगे क्या होगा, 24 होगा, क्योंकि बड़ा है पूरा होगा। 24 का मतलब है 10 ऊपर वाला, तो 14 नीचे वाला, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी कैसी लगी थी, विद इन ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के अंदर अंदर। ये कौन सी थी, वन अनदर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल से दूसरे ट्राइंगल के अंदर, ये वैसी थी, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। अगला देखिए, ये है आपके सामने, फिर से वही चीज, ए मेरा किसी काम का नहीं होगा, अब समझ आ रहा होगा ए किसी काम का नहीं है जी, ठीक है जी। अब क्या करें, ध्यान से देखिए, मैं देखता हूं जो कॉमन नहीं था उसके सामने 8, नहीं यहां से नहीं, यहां से नजर आ रहा है, जो वैल्यू दे रखी है, थीटा के सामने 6 है, थीटा के सामने क्या है पूरा 12, यानी दुगना, ठीक है। तो जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 8 है, तो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने क्या होगा, 8 का दुगना यानी 16, 16 का मतलब है 6 ये हो गया तो 10 ये हो गया, आंसर आ गया।
आप देखिए मैंने लिखा कितना है, केवल दिमाग में आंसर किया है, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में सिमिलरिटी को अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके छाप रखा है। मैं बात बात पे ए बी बटा ए ई बी सी बटा डी ई कहीं नहीं लिखता, मैं इसी हिसाब से सिमिलरिटी को सॉल्व करता हूं। अगला देखिए, अब भाई और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ जाते हैं इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार के ये हो जाते हैं और भी कॉम्प्लिकेटेड। अब पहली बात तो ये देखिए, क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल है जी। अगर मैं ये वाला एंगल देखूं, एक एंगल कॉमन है सी, ये छोटे वाले में भी है, ये बड़े वाले में भी है, ठीक है जी, तो सी एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, थीटा बड़े वाले में भी है, ठीक है। अब कौन सा एंगल काम का नहीं है? पहले हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, दो एंगल कॉमन। अब कौन सा एंगल काम का नहीं है? यही एंगल काम का नहीं है, क्योंकि इसके सामने ये है और इसके सामने बड़े में ये है, और दोनों की वैल्यू हमें नहीं पता। दोनों की वैल्यू कहां पता है? ना इसकी पता ना बड़े ट्रायंगल में इसकी पता। तो दो काम के ट्रायंगल मेरे को मिल गए, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 30 है छोटे में, जो एंगल कॉमन नहीं था बड़े में ये वाला, उसके सामने क्या है? 45, यानी 1.5 गुना। तो बड़े वाले में 1.5 गुना है, या 2-3 का रेशो भी ले सकते हैं, बात एक ही है, 30-45 1.5 गुना है। तो छोटे वाले में जो भी चीज है बड़े वाले में उसकी 1.5 गुना है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, अब मैं आता हूं यहां पर, थीटा के सामने यहां पता नहीं है, थीटा के सामने यहां पता है 30, तो ये 1.5 गुना है। ये 1.5 गुना किसकी है भाई साहब? यानी 2-3 का अनुपात है, 3 की वैल्यू 30 है तो 2 की 20 हो गई, या फिर 1.5 गुना है तो 20 हो गई, बात एक ही है। तो भैया ये 20 आ गया मेरा थीटा के सामने, बचा क्या? 25, यही आंसर हो गया। सीधा आंसर है भाई, जो समझ गया सीधा ही आंसर निकालेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगला देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन लिया है मैं, आइए देखते हैं। ये वाला एंगल कॉमन नजर आ रहा है छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, थीटा थीटा कॉमन नजर आ रहा है, तो सिमिलरिटी लग जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, 8 इसके सामने बड़े में 12, यानी 1.5 गुना, यानी 1.5 गुना। अब 1.5 गुना अगर आप नहीं दिखता आपको तो आप 50% ज्यादा भी बोल सकते हैं, नहीं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2-3 का अनुपात भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 गुना ले लिया, यानी बड़े ट्रायंगल में 1.5 गुना है छोटे का, ठीक है। अब आगे देखिएगा ध्यान से, 8 का 1.5 गुना हो गया 12, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? अच्छा, इसे भी ना 2 तरीके से देखता हूं, रुक जाओ, जिसको पीछे समझ नहीं आया होगा उसे भी समझ और एक और बार आ जाएगा। आओ देखें, ध्यान से देखना भाई, है ना, ध्यान से देखिए, ये 8 है, ये 12 है, छोटे का 8 बड़े का 12, यानी 1.5 गुना का रिश्ता नजर आ गया, ठीक है जी। अब ये जो 16 है ना, ये बड़े वाले के थीटा के सामने है, ये यानी ये किसकी वैल्यू है? 1.5 गुना की, यानी 3 की वैल्यू है 16, तो 2 की कितनी आएगी थीटा के सामने? 32/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है जी। एक बार दोबारा से देखो, एक बार दोबारा से देखो भाई, छोटे वाला था, जो एंगल कॉमन निकला उसके सामने की इंफॉर्मेशन काम की थी, वो किसी यूजलेस नहीं था पहले की तरह। 8 और 12 यानी 1.5 गुना का रिश्ता नजर आया। वही हमने देखा छोटे वाले का 1.5 गुना बड़े वाला है। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है? या तो 1.5 गुना, या 50% ज्यादा, या फिर 2-3 का अनुपात, ये 1.5 गुना होता है, ठीक है। 2 की वैल्यू 8 है, 3 की 12। अब मैं क्या करता हूं, ये बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने दे रखा है 16, तो 3 की वैल्यू 16 दे रखी है, 2 की मेरे को निकालनी है, 32/3 आ जाएगा। ये हो गया एक ट्रायंगल से
दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। ऐसी मैं इधर देख सकता हूं। अगर मैं विद इन ट्राइंगल देखूं, बड़ा ट्राइंगल देखो, बड़ा ट्राइंगल के अंदर कॉमन के आगे 12, थीटा के आगे 16, यानी क्या रेशो हो गया, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 3 का हो गया, ठीक है। 4 3 का रेशो आ गया, ध्यान से देखिए 16 और 12, 4 3 का रेशो आ गया, यानी थीटा के सामने 4 यूनिट है, कॉमन के आगे 3, कॉमन के आगे क्या है छोटे में 8 है, 3 की वैल्यू 8 हो गई, 4 की कितनी आएगी थीटा के सामने 32/3। दिमाग में हो रहा है सब कुछ, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना पड़ेगा, नहीं तो लिखते रहो भाई। हमारा काम है जो बच्चे समझना चाहे उन्हें समझा दें, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये विद इन ट्राइंगल है, विद इन ट्राइंगल। ये क्या है, वन ट्राइंगल टू अनदर, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप सिमिलरिटी कैसे कैसे रेशियो में देखते हो। अगला देखते हैं, कई बार क्या होता है सर्कल के साथ इस्तेमाल होती है सिमिलरिटी, उसमें भी देख के यूं उड़ाना होता है, यूं। आपको ध्यान से देखिए, ये रेडियस है 5, ये रेडियस है 3, BC बताना है आपको। अब ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, 8 होगा भाई साहब, है ना, 5 और 3। अब सर्कल भूल जाइए, केवल ट्राइंगल देखिए, आपको सिमिलरिटी समझ आ जाएगी। 3:5 है, यानी 2 की वैल्यू 8 है, 4 गुना, तो 3 की कितनी हो गई 12, आंसर हो गया। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा भाई 5 3 है ना, 2 का अंतर हो गया, तो अंतर नीचे ही होता है, 2 की वैल्यू 8 है, 4 गुना 3 की 12, 5 की 20, पूरी 20 हो जाएगी। अगला देखिए, AC 40 है, 40 का मतलब समझ रहे हो, 3 5 का रेशियो दे रखा है, 3 ये है 5 ये है, यानी 5 का 8 गुना, ठीक है, यानी AC 40 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ध्यान से समझना, 3 5 का रेशियो, ये 3 यूनिट ये 5 यूनिट, तो ये भी 3 होगा और ये पूरा 5 होगा। 5 की वैल्यू 40 है, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है ये कितनी यूनिट होगी, 2 यूनिट होगी भाई साहब, होगी ना 2 यूनिट, क्योंकि ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो 5 की 40 तो 2 की कितनी हो गई 16, तो ये रेडियस का सम आ गया 16, यानी 3 और 5, 8 की वैल्यू 16 है, तो ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, तभी ये 16 बना होगा। आपको क्या निकालना है, डी का फॉर्मूला होता है हमारा 2√R1R2। यहां मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं यहां पर ये बताने नहीं वाला था, ठीक है, पर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए ले लिया कि कई बार ये इस तरीके से चीज दी होगी, आप तब भी लगा सकते हो भाई। 3 5 है, ये 3 ये 5, ये 3 और ये भी 5, तो 2 की वैल्यू निकाल लो, जो रेडियस मिलेगा टोटल 2 की 16 आ गई, क्योंकि 5 का 8 गुना है। अब 6 ये 10 ये हो गया, ये 2√R1R2 हो गया। और सवाल है क्या, एक और है शायद, ये लास्ट सवाल है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। ए बी निकालो, ठीक है, ध्यान से देखना, ये 5 है, ये 4 है भाई, ये 5 है, ये 9 है, तो ये कितना हो गया 14 हो गया ना, 5 + 9 14, और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये वाली जो लेंथ है, केवल ट्राइंगल देखो, 4 की वैल्यू 14, यानी 3.5 गुना, तो 5 का 3.5 गुना क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, खत्म। ठीक, तो ये थी हमारी सिमिलरिटी आज की क्लास में जो हमने पढ़ी है। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बिना पेन वाले हैं, कहीं भी मैंने रेशो वेशो कुछ नहीं लिखा, और जो भी चीज लिखी है ना कहीं पर, वो केवल और केवल समझाने के लिए आपको बताई है, नहीं तो मैंने आपको दिमाग में भी ये चीज डाल दी है कि आपको किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है और किस तरीके से बिना पेन के आपका आंसर आने वाला है। ये कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लास अगर पसंद आए तो भाई दिल से लाइक का बटन दबाना सभी लोग। अगर आपको लगता है इस तरीके के और भी कॉन्सेप्ट आने चाहिए तो कमेंट करके भी बताना भाई, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो अपने आप में यूनिक है और काफी जगह इस्तेमाल होते हैं, ये आप देखिएगा एक क्लास करने के बाद। आप ज्योमेट्री खोल के देखना एक बार, आपने कहीं से भी पढ़ा हो XYZ जगह से,
आपको चीजें दिखनी शुरू होंगी, हाँ यार दिख तो रहा है इसका इतने गुना, इसके इतने गुना, फिर आपको ये रियलाइज होगा हम बेमतलब में क्यों लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।